भारत की जीवनदायिनी गंगा नदी हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों में उतरती है। बिहार पहुंचते पहुंचते गंगा को अपनी कई सहायक नदियों का साथ मिलता है। ये नदियां उत्तर और दक्षिण बिहार से आकर गंगा में मिलती है और राज्य को जीवन देती है। सबसे पहले उत्तर बिहार की नदियों से मिलते हैं। सबसे पहले आती है घाघरा नदी, जो नेपाल के हिमालयी नमपा क्षेत्र से निकलती है और छपरा के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद गंडक नदी, जिसे नारायणी भी कहते हैं, अन्नपूर्णा और मनांग की बर्फीली चोटियों से निकलकर हाजीपुर के पास गंगा में समा जाती है। फिर बागमती नदी आती है, जो नेपाल की शिवपुरी पर्वतमालाओं से निकलती है। बागमती अपनी बहनों कमला और बलान के साथ दरभंगा और समस्तीपुर को सींचती हुई खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक आती है, जो उत्तर बिहार के मैदानों को जीवन देती हुई मोकामा के पास गंगा का हिस्सा बनती है। इसके बाद आती है कोसी नदी, जिसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। यह नेपाल की 7 कोसी नदियों अरुण, तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी आदि के संगम से बनती है और कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। अंत में उत्तर बिहार की महानंदा नदी नेपाल और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर कटिहार जिले के मनिहारी में गंगा में समा जाती है। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों की। यहाँ की नदियाँ मुख्यतः पठारी और बरसाती हैं। सबसे पहले मिलती है सोन नदी, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और मनेर, पटना के पश्चिम में गंगा से मिलती है। इसके बाद पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पलामू क्षेत्र से निकलती है और पटना के फतुहा में गंगा में गिरती है। पुनपुन की सहायक फल्गु नदी, जिसे निरंजना भी कहते हैं, बोधगया की पवित्र भूमि को सींचती है और फिर पुनपुन के माध्यम से गंगा में समा जाती है। कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली कर्मनासा नदी चौसा और बक्सर के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की अन्य छोटी नदियां जैसे क्यूल, हरुआ और सकरी झारखंड व गया क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलती हैं और खेतों को जीवन देने के बाद उत्तर की हिमालयी नदियां और दक्षिण की पठारी नदियां मिलकर गंगा को विशाल और शक्तिशाली बनाती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां बिहार की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, जीवन देती हैं और अंततः यह प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाता है। यही कारण है कि गंगा और उसकी नदियां बिहार की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है।